सभी योग साधकों को मेरा प्रणाम। हाल ही राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने 19 सितंबर को संस्कृति विभाग हेतु असिस्टेंट प्रोफेसर योगा का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, जिसमें 2 पेपर हुए। पहले पेपर की आंसर की हम पहले ही देख चुके हैं। आज हम ले रहे हैं योग विज्ञान का पेपर नंबर 2, जिसके कि अधिकतम अंक 75 थे और जिसको करने के लिए 3 घंटे का समय दिया गया। प्रत्येक क्वेश्चन में 5 विकल्प मिले और उसमें से हमको एक विकल्प चुनना था। तो आइए देखते हैं ये पेपर कैसा था और साथ ही इसके फेवरेबल उत्तर पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सा कथन तनाव और प्रतिरक्षा प्रणाली के बीच संबंध का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका उत्तर होगा नंबर 4, लगातार तनाव के संपर्क में रहने से प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है। ये सबसे अच्छा वर्णन है। प्रश्न संख्या 2, भागवत गीता के अनुसार चुनौतियों और परिवर्तनों के बीच स्थिर और शांत मन वाले व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है? उचित विकल्प नंबर 3, स्थित प्रज्ञ। प्रश्न संख्या 4, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार आसनों के प्रभाव के संबंध में तत्वद्वंद अनभिघात है का क्या अर्थ है? विकल्प नंबर 4, सटीक बैठता है, यह सामंजस्य स्थापित करता है। प्रश्न संख्या 4, चिकित्सीय दृष्टिकोण के रूप में योग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सबसे सटीक है? विकल्प संख्या 4 सबसे सही। इससे उपचारात्मक प्रभाव सिद्ध हैं, लेकिन इसकी सीमाएं हैं, ये हम सभी जानते हैं, तो यही उसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5, विना यस्तु योगारंभम तु कार्येत नाना रोगो भवेत अस्य किंचित योगो न सिद्ध्यति। गैरंट संहिता के अनुसार नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान का उत्तर है? इसका उचित विकल्प है मिताहारम। प्रश्न संख्या 6, हैंस सैली ने तनाव को कैसे परिभाषित किया है? तो हैंस सैली ने तनाव को मांग के प्रति शरीर की विशिष्ट प्रतिक्रिया बताया है। इसका होगा विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 7, किस न्यूरोट्रांसमीटर के विनियमन से सिजोफ्रेनिया, पार्किंसन रोग, अवसाद और आत्मघाती विचार जैसे मानसिक विकार हो सकते हैं? इसका सही विकल्प है नंबर 3, डोपामाइन। प्रश्न संख्या 8, गैरंट संहिता के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों पर जोर दिया जाता है? हम जानते हैं गैरंट संहिता में कहा गया है प्राणायाम से पहले काल, मिताहार एवं नाड़ी शोधन कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे काल और मिताहार दिया गया है, तो इसका सही विकल्प होगा नंबर 4, केवल 2 और 3। प्रश्न संख्या 9, गैरंट संहिता के अनुसार योगाभ्यास प्रारंभ करने के लिए कौन सी ऋतु सुझाई गई है? इसका विकल्प नंबर 3 सही होगा, शरद। हम सभी जानते हैं शरद और वसंत ऋतु में योगारंभ करना चाहिए, तो इसका विकल्प होगा शरद। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित का मिलान करें। यहाँ पंचकोश दिए गए और उसका हमारे शरीर पर प्रभाव दिया गया है, दोनों को सुमेलित करना है। तो यहाँ पे जो अनन्मय कोश है वो भौतिक या खाद्य आवरण है, प्राणमय कोश हमारे सांस या महत्वपूर्ण ऊर्जा की परत, मनोमय कोश मानसिक आवरण जिसमें मन और भावनाएं शामिल हैं, विज्ञानमय कोश बुद्धि और ज्ञान की परत, आनंदमय कोश आनंद और पारलौकिक जागरूकता का आवरण। तो इसका उत्तर होगा CAEDB, विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 11, सहित प्राणायाम कितने प्रकार का होता है? तो सहित प्राणायाम 2 तरीके का होता है, हम जानते हैं, जो कि बताया गया है, जिसका नाम है सगर्भ एवं निगर्भ। प्रश्न संख्या 12, बीज मंत्रों के साथ किए जाने वाले प्राणायाम को क्या कहते हैं? तो बीज के संग किए जाने वाले प्राणायाम को सगर्भ प्राणायाम कहते हैं, मतलब बीज के संग संग करे जाने वाले प्राणायाम को सगर्भ। विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से कौन से योगासन घुमावदार मोड़ वाले प्रकार के हैं? तो मोड़ते हैं हम अधमत्स्येंद्रासन, उसी के साथ साथ भारद्वाजासन, भारद्वाज ट्विस्ट जिसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा विकल्प संख्या 4,
ए और सी। प्रश्न संख्या 14, समान वायु की स्थिति किस चक्र से संबंधित है? विकल्प संख्या 1 सही, मणिपुर। प्रश्न संख्या 15, शिव संहिता के अनुसार मध्यम साधक योग्य है, किसके योग्य है? अष्टांग योग या फिर विकल्प संख्या 4 हठ योग। प्रश्न संख्या 16, सब चक्र का सही अनुक्रमित क्रम चुने। हम सभी जानते हैं जो सब चक्र है वो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा एवं सहस्त्रार चक्र है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 17, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान का अभ्यास निम्नलिखित में से सहायता से करना चाहिए। किसकी सहायता से करना चाहिए? तो सांभवी मुद्रा एवं पद्मासन। तो इसका होगा विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन से यौगिक अभ्यास का थायराइड ग्रंथि पर सीधा प्रभाव पड़ता है? विकल्प संख्या 3 सर्वांगासन और मत्स्यासन। प्रश्न संख्या 19, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं का उनके संगत ग्रंथियों से मिलान करें। हम जानते हैं नाद की अवस्थाएं दी हुई है, आरंभावस्था, ब्रह्म ग्रंथि भेदन, घटावस्था, विष्णु ग्रंथि भेदन, परिचय अवस्था, कोई ग्रंथि भेदन नहीं, निष्पत्ति अवस्था, रुद्र ग्रंथि भेदन। इसका होगा CBAD, जो कि यहाँ कोई भी विकल्प नहीं है, तो ये डाउटफुल क्वेश्चन हुआ। प्रश्न संख्या 20, गैरण संहिता के अनुसार ध्यान के कितने प्रकार हैं? हम जानते हैं स्थूल ज्योति सूक्ष्म 3 प्रकार हैं, तो विकल्प संख्या 1 बिल्कुल सही है, 3। प्रश्न संख्या 21, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार तीनों ग्रंथियों का भेदन किस साधना द्वारा किया जा सकता है? विकल्प संख्या 3 भस्त्रिका द्वारा तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है। प्रश्न संख्या 22, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित में से पथ्य में क्या सम्मिलित नहीं है? तो दुग्ध, नवनीत और धृत माने घी सब पथ्य हैं। जो नहीं है वो है तक्र, विकल्प संख्या 1 सही होगी यहाँ पे तक्र। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित चक्रों का उनके शारीरिक और शारीरिक सहसंबंधों से मिलान करें। मूलाधार चक्र कॉक्सियल फ्लेक्सस उत्सर्जन और प्रजनन प्रणाली को नियंत्रित करता है, सही बात है। स्वादिष्टान चक्र यहाँ पे हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस मूत्र और प्रजनन कार्यों को नियंत्रित करता है, सही बात है, सी सही है। मणिपुर सोलर जाल पाचन चयापचय का प्रबंधन करता है, बिल्कुल सही, इसके लिए बी सही है। अनाहत चक्र कार्डियक फ्लेक्सस हृदय और फेफड़ों को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। और विशुद्धि चक्र सर्वाइकल फ्लेक्सस थायराइड ग्रंथि के माध्यम से अंतस्रावी तंत्र को प्रभावित करता है, ये भी सही है। तो 5वें का ई, यहाँ पे मिलान हो रहा है DCBAE, हाँ विकल्प संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 24, गैरण संहिता के अनुसार दिए गए श्लोकों में रिक्त स्थान में कौन सा आसन लुप्त है? सिद्ध पदम तथा भद्रम, मुक्तम, वज्रम च, सिंहम च, गोमुखम, वीर, धनुरासन में च। तो इसमें जो उत्तर आएगा वो हमारा गैरण संहिता का श्लोक नंबर 3 से आया है, जो है विकल्प संख्या 1 स्वास्तिकासन। प्रश्न संख्या 25, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार कौन सी क्रिया का अभ्यास 16 आधारों पर विशेषज्ञता या नियंत्रण प्राप्त कराता है? उत्तर विकल्प संख्या 1 जालंधर बंध। प्रश्न संख्या 26, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार शून्य पदवी इनमें से किसका वैकल्पिक नाम है? थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि 2 के लिए दिया गया है, पर मोस्ट प्रोबेबल त्राटक क्रिया नंबर 4। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क सिस्टम का हिस्सा नहीं है? उत्तर विकल्प संख्या 1 सेरिबेलम। प्रश्न संख्या 28, प्लेसेंटा सबसे पहले कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? उत्तर विकल्प संख्या 4 ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ये सही उत्तर है इसका। प्रश्न संख्या 29, परिपक्व कूप जिसे फॉलिकल भी कहा जाता है को यह भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम बताना है, जो जनरल नेम है ना उसका साइंटिफिक नेम। तो यहाँ पे होगा विकल्प संख्या 4 सही, ग्राफियन कूप भी इसे कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सा किडनी का कार्य है? तो किडनी क्या क्या करती है? परिथ्रोप्रोटीन का उत्पादन, सही है। एंजियोटेंसिन का उत्पादन, सही है। कैल्सिट्रियोल का उत्पादन, ये भी सही है। तो इसका होगा विकल्प संख्या 1 ये सभी। प्रश्न संख्या 31, 5वीं कपाल तंत्रिका है? विकल्प संख्या 3 इसका सही है, ट्राइजेमिनल।
इसके बाद प्रश्न संख्या 32, एक हृदय चक्र में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड लगता है सिस्टोल और डायस्टोल मिला के। प्रश्न संख्या 33, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अधिकांश संवेदी आवेगों के लिए प्राथमिक रिले स्टेशन के रूप में कार्य करती है? तो रिले स्टेशन के रूप में क्या कार्य करती है भाई? इसका आएगा उत्तर विकल्प संख्या 2, थैलेमस। प्रश्न संख्या 34, विलीस का चक्र रक्त वाहिनियों का सम्मिलन है। तो इसका होगा विकल्प संख्या 3, मस्तिष्क में। प्रश्न संख्या 35, उस परत का नाम बताइए जिसके कारण अनेक रक्त वाहिनियां नीले रंग की दिखती हैं। विकल्प संख्या 2, कॉरॉइड। प्रश्न संख्या 36, बाहरी तंत्रिका तंतु के नियमित अंतराल में संकुचन को क्या कहते हैं? विकल्प संख्या 3, नोड्स ऑफ रॉनवियर। प्रश्न संख्या 37, खांसी और छींकने के केंद्र मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से किसमें मौजूद होते हैं? हम सभी जानते हैं मेडुला ऑब्लिगेंटा, सो विकल्प संख्या 3 सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 38, सबसे कठोर मस्तिष्क आवरण है? विकल्प संख्या 3, ड्यूरामेटर। प्रश्न संख्या 39, प्रोपियोसेप्शन का तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है मांसपेशियों का संकुचन, तो विकल्प संख्या 2 सही उत्तर। प्रश्न संख्या 40, प्लेटलेट्स निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? किसमें निभाते हैं? विकल्प संख्या 4, हेमोस्टेसिस में। प्रश्न संख्या 41, प्रश्वासित की जाने वाली वायु की संरचना होती है? हम जानते हैं जो एक्सेल करते हैं उसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 16 से 17%, कार्बन डाइऑक्साइड 4 से 5% और अदर गैसेस लगभग 1% के आसपास। तो यहाँ पे विकल्प कौन सा मिल रहा है? नाइट्रोजन 78% बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन 21% गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% गलत है, अन्य गैस 0.93% सही है। तो ए और डी इसका विकल्प होना चाहिए। इसमें कहीं भी नहीं दिया गया है, तो ये क्वेश्चन में डाउट है। प्रश्न संख्या 42, कौन सा पेशी स्फिंक्टर छोटी आंत में कायम के प्रवाह को नियंत्रित करता है? विकल्प संख्या 1, पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 43, कौन सा डिम्ब ग्रंथि हार्मोन महिला द्वितीय लैंगिक विशेषताओं के गठन को बढ़ावा देता है? विकल्प संख्या 2, एस्ट्रोजेन। प्रश्न संख्या 44, गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो इसकी इकाई होती है नेफ्रॉन। विकल्प संख्या 3 सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 45, कौन सा हार्मोन भूख बढ़ाता है? तो कौन सा हार्मोन भूख बढ़ाता है? हम सभी जानते हैं ग्रेलिन भूख बढ़ाता है, इसको हंगर हार्मोन भी कहा जाता है। सो विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है? एंटीऑक्सीडेंट है ए, सी और ई। तो यहां पे कौन से ऑप्शन आ रहा है? विकल्प संख्या 4, विटामिन ई। प्रश्न संख्या 47, एक्रोमेगाली किसके कारण होता है? एक्रोमेगैली होता है ग्रोथ हार्मोन के कारण, तो इसमें जीएच, हाँ विकल्प संख्या 4, अतिरिक्त जीएच के कारण। प्रश्न संख्या 48, अंतर्ग्रहण उचित रूप से होता है? किसमें होता है? मुंह में सबसे पहले होता है, तो इसका विकल्प नंबर 1 मेरे को सही लग रहा है, मुंह में। प्रश्न संख्या 49, लोकप्रिय द्रव मोजेक मॉडल कोशिका में निम्नलिखित में से किस भाग की संरचना की व्याख्या करता है? तो द्रव मोजेक मॉडल प्लाज्मा झिल्ली के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए बनाया गया था, तो विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 50, अक्षय कंकाल के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? अक्षय कंकाल के जो 3 मुख्य भाग है वो स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और थोरैसिक केज। तो यहाँ पे आएगी खोपड़ी, कैशेरुका, स्तंभ एवं बोनी वक्ष। तो विकल्प संख्या 2 इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 51, शरीर की प्रतिरक्षा में कौन सी श्वेत रक्त कोशिकाएं सबसे महत्वपूर्ण हैं? विकल्प संख्या 3 सही उत्तर होगा, लिम्फोसाइट्स। प्रश्न संख्या 52, प्लाज्मा प्रोटीन के उत्पादन में कौन सा शारीरिक अंग मुख्य भूमिका निभाता है? प्लाज्मा प्रोटीन में जो मुख्य भूमिका निभाता है वो है लीवर। सो विकल्प संख्या 2 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 53, उत्तेजना शरीर में निम्नलिखित में से किस ऊतक से संबंधित है? हम जानते हैं हड्डियां दृढ़ता प्रदान करती हैं, वहीं मांसपेशियां हमें हिलने डुलने में, आने जाने में मदद करती है, मूवमेंट में। सो उत्तेजना में आएगा विकल्प संख्या 1, मांसपेशियां। प्रश्न संख्या 54, CSF का विस्तार करें, मतलब इसका फुल फॉर्म लिखना है।
विकल्प संख्या 4 सेरिब्रो स्पाइनल का तरल पदार्थ मीन्स सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। प्रश्न संख्या 55 ओसिफिकेशन किस कोशिका में होता है? विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा ऑस्टियोब्लास्ट्स। प्रश्न संख्या 56 मांसपेशियों की थकान का मतलब क्या है? इसका मतलब है आकुंचन करने में असमर्थता। विकल्प संख्या 2। प्रश्न संख्या 57 आहार नाल की सही व्यवस्था का चयन करें। जो आहार नाल होती है उसको किस तरीके से फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये हमको बताना है। तो इसमें सबसे पहले तो इलियम आएगा, फिर आरोही बृहदांत्र, फिर अनुप्रस्थ बृहदांत्र, फिर उसके बाद अवरोही बृहदांत्र, फिर उसके बाद मलाशय। तो इसका विकल्प संख्या 4 बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 58 शरीर में पानी की कमी से होने पर कौन सा हार्मोन साबित होता है? एडीएच हार्मोन होता है। कहाँ है? विकल्प संख्या 1 एडीएच। प्रश्न संख्या 59 कान का कौन सा भाग घोंघे के खोल जैसा दिखता है? विकल्प संख्या 3 कॉक्लिया। प्रश्न संख्या 60 सहानुभूतिपूर्ण उत्तेजना तंत्रिका तंत्र के किस भाग के अंतर्गत होती है? यह होती है स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र में। विकल्प संख्या 4। प्रश्न संख्या 61 निम्नलिखित इन्फ्लेमेटरी प्रतिक्रियाओं को उनके घटित होने क्रम में व्यवस्थित करें। सही विकल्प क्या होगा? सबसे पहले लालिमा और तापमान में वृद्धि, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होता है, फिर ल्यूकोसाइट्स का पलायन, उसके बाद आता है दर्द, फिर मवाद का बनना। तो विकल्प संख्या 1 सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 62 टीकाकरण से किस प्रकार की प्रतिरक्षा प्राप्त होती है? इससे हमको कृत्रिम होती है। तो देखते हैं निष्क्रिय सक्रिय। तो इसका उत्तर होगा विकल्प संख्या 3 सक्रिय कृत्रिम रूप से अर्जित प्रतिरक्षा। प्रश्न संख्या 63 एआईडीएस एड्स का मतलब है क्या है? विकल्प संख्या 1 एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। बिल्कुल सही जवाब विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 64 कौन सा हार्मोन सिजोफ्रेनिया के मानसिक लक्षणों को बढ़ाता है? विकल्प संख्या 3 एस्ट्रोगोन। प्रश्न संख्या 65 चिंता प्रतिक्रिया के मॉड्यूलन में कौन सा पाथवे सम्मिलित है? तो कौन सा पाथवे सम्मिलित है? गाबा। तो यहाँ पे विकल्प संख्या 2 गाबर्जिक। प्रश्न संख्या 66 चिंता विकार में उपचार की पहली पंक्ति क्या है? विकल्प संख्या 3 सही है संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा। प्रश्न संख्या 67 वह चुने जो समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ पे मेलेशियस, स्टेपेस, रेक्टस और इंकस है। कान के साथ जो संबंधित है वो मेलेसियस, स्टेपेस और इंकस है। रेक्टस यहाँ पे संबंधित नहीं है, तो डिफरेंट होगा विकल्प नंबर 4 रेक्टस। प्रश्न संख्या 68 अश्रु ग्रंथि शरीर के किस अंग से संबंधित है? विकल्प संख्या 4 आंख। प्रश्न संख्या 69 हेमोपोइसिस किस अंग पर होती है? विकल्प संख्या 4 अस्थिमज्जा। प्रश्न संख्या 70 सिजोफ्रेनिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो सिजोफ्रेनिया को पहले डिमेंशिया प्राइकॉक्स के नाम से जाना जाता था। विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 71 हृदय उत्पादन और परिधीय प्रतिरोध निर्धारित करते हैं। किसे निर्धारित करते हैं? यहाँ पे कार्डियक आउटपुट और पेरिफेरल रेजिस्टेंस की बात की गई है। विकल्प संख्या 3 रक्तचाप। प्रश्न संख्या 72 सिजोफ्रेनिया के रोगियों को कौन सा योग अभ्यास नहीं करना चाहिए? विकल्प संख्या 1 ध्यान नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 73 निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख अवसाद का लक्षण है? यहाँ पे अवसादग्रस्तता लक्षणों के पृथक और आवर्तित प्रकरण के बारे में दिया गया है। तो इसका 2 वीक्स होता है, तो 14 दिन। विकल्प संख्या 1। प्रश्न संख्या 74 चिंता विकार में गाबा का डाउन रेगुलेशन मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है? विकल्प संख्या 2 फ्रंटल लोब में। प्रश्न संख्या 75 कार्पल टनल सिंड्रोम सीटीएस का सामान्य लक्षण निम्न में से कौन सा है? इसका लक्षण है विकल्प नंबर 3 हाथ और उंगलियों में सुन्न पर और झुनझुनी। ये इसका सही उत्तर होगा।